तो देखो है बीजेपी का स्थान बिल्कुल कम है क्योंकि कांग्रेस का वजूद नहीं। इट इज नेशनल डिजास्टर है उसका सर। नहीं, विकासपुरी में तो पूरे ही गंदी गंद है। रोड तो बिल्कुल ही नहीं ठीक है। बोलना जानते हैं, काम करना नहीं जानते हैं। एक भी रोड है सही नहीं। आप देखो जब से ये गवर्नमेंट हुए 10 साल से कुछ नहीं। ये काम देखो ना, ये जो काम करा वो कराओ। विकासपुरी में तो ना विधायक ने काम किया ना काउंसलर ने काम किया। कूड़े वाली गाड़ी आती यहीं से बाहर निकल जाती है, अंदर नहीं जाती। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BH24 न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं विकासपुरी के पार्षद के साथ। आखिरकार यहाँ विकासपुरी में जनता की जो भी परेशानी थी उसको लेकर हम एक बार पार्षद जी से सवाल पूछेंगे। जनता की परेशानियां, जनता का कहना था कि आप लोगों ने सुनी नहीं है। नहीं, हमने तो जनता का अलावा सुनी किसी की नहीं। हम तो पहले जनता की सुनते हैं। हमारे यहाँ तो मेरा ऑफिस आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया तरीके से चलता है। मैंने पीछे की तरफ काफी कूड़ा वगैरह देखा सड़कों पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो जो पहले था, देखिए एक बात बताऊं, क्या था कि एक कंपनी को जब एक MCD अगर उसको तरीके से चलाती है तो उसका तरीके से चलाने नहीं दिया जाता और उसको LG के हाथ में दे दिया जाए और LG अपने तरीके से अपने उसको मतलब जो जिसका काम है उसको ना करने दे और अपने बीच में मतलब उनको रोका जाए तो कैसे करें। कंपनी जो थी वो अब इस टाइम लगभग वो जाने वाली कंपनी है, तो उससे हम काम ले रहे थे। उसके बाद जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उस कंपनी को हटाना भी है। और जब से मैं चेयरमैन बना हूं तब तो आपने देखा भी नहीं होगा बहन जी कि कहीं पर भी कोई कूड़ा उड़ा रोड पे हो। तो हमने जैसे अपनी जिम्मेवारी को निभाया। जो केजरीवाल ने कहा, ठीक है, कुछ समय के लिए दिक्कत जरूर हुई थी, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद दिक्कत होने नहीं दी दिल्ली में कूड़े की। नहीं, विकासपुरी में तो पूरे ही गंदी गंद है। गंदी रोड नहीं ठीक है जी, रोड तो बिल्कुल ही नहीं ठीक है। और एक बड़ा नाला है, आज तक उन्होंने कभी बंद ही नहीं किया। दिल्ली में काम नहीं होता, पानी देख लो, ये आपके सामने देखो, ये निगम पार्षद का ऑफिस दे रहा, आगे पास में पड़ोस भी है, देखो 50 बार कह दिया कूड़े देखो ढेर में लगे पड़े, मानते नहीं लोग। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कौन सा फ्लावर बनाया? आप देखा आपने? कोई नहीं ऐसा। कोई भी आपको आसपास देख लो, कोई कूड़ेदान के कहते कूड़ा खत्म कर दे, कूड़ा खत्म, कूड़ा सारे ढेर के ढेर पड़े, कूड़े के ढेर। क्या करेंगे? अब देख लो सामने, आप देखो कूड़े के ढेर देखो आपके सामने, चारों तरफ देखो यार, पूरा गंदगी गंदी। अगला आगे नहीं देखा 5 साल तक उन्होंने। और जो वो निगम पार्षद है वो तो निकम्मा इतना, वो तो रोज यहाँ से निकलता है। जनता ज्यादा ही परेशान है जी। कूड़े वाली गाड़ी आती यहीं से बाहर निकल जाती है, अंदर नहीं जाती। MCD का काम अच्छा नहीं। MCD तो करप्ट है बिल्कुल। साहिब आशीलवाल जी, आपको क्या लगता है कि अभी जो चुनाव है विधानसभा, उसमें कौन सी पार्टी आगे लग रही है? नहीं, हमारी पार्टी आगे लग रही है, ये तो सबको पता है। इस बार बीजेपी बीजेपी के समर्थन में क्यों है, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं? कांग्रेस देखो, कांग्रेस के दावा खत्म हो गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक जैसी है, दोनों ही। बीजेपी का ज्यादा चांसेस ज्यादा है। इज वेरी गुड, पार्टी इज गुड। दो पार्टी का ही टगा हुआ। कौन सी दो पार्टी? बीजेपी और ये आम आदमी पार्टी। क्यों? दोनों ही स्ट्रांग है। बीजेपी आना चाहिए जी, जहाँ तक माहौल चल रहा है। बाकी फ्री बीस की वजह से फ्री चीजों की वजह से आ सकता है आम आदमी पार्टी। हाँ, महेंद्र यादव जी के मैनिफेस्टो में क्या क्या है? मैनिफेस्टो में यही है कि एक तो घर घर तक जल, वो हम दे चुके, लाइनें सब लगभग पूरी हो चुकी है, तो कनेक्शन उनके होने हैं। दूसरा, रोड जितने भी हैं वो रोड या अंदर अभी तक अंदर काम चल रहा था, कुछ रोड हमारे बाहर के रह गए थे, वो अब बनना स्टार्ट हो गए हैं। एक भी रोड है सही नहीं। आप देखो जब से ये गवर्नमेंट हुए 10 साल से कुछ नहीं। विकासपुरी में जनता चाहती क्या? जनता क्या चाहिए? बदलाव चाहते हैं, क्योंकि ये सब सुधार हो जाए तो हो जाए, चाहे बदलाव हो या ना हो, लेकिन सुधार होना चाहिए। 21 रुपए क्या करेंगे? बदलाव 21 क्या करेंगे बोलो? औरतों को देखे 21 रुपए क्या करेंगे बोलो? ये काम देखो ना, ये जो काम करा वो कराओ। फ्री के पैसा करके किस किस दोगे? ये काम कराओ तो बढ़िया है ना। ये पैसा यहाँ लगाओ विकास में। देखो आपको पता होना चाहिए कितना गंदा यहाँ पे। यहाँ के विधायक MP दोनों ऐसे ही है। MP साहब जो हमारे जीते वो भी ऐसी है, वो भी काम नहीं कराती। पार्क कैसे पड़ा है उनका भी। ये लोग बेवकूफ बनाने वाला काम कर रहे हैं। आपको खुद दिखता है, देखो ये है ना रोड यहाँ, और वहाँ देखो सारा मलबा पड़ता है, पूरी रोड है। यहाँ देखो कीचड़ भरा हुआ है, गंद। आप इधर कैमरा लगा के देखिए, पूरी रोड में यहाँ से वहाँ तक कूड़ा पड़ा हुआ है। अगर गवर्नमेंट चेंज होते तो बराबर काम है। दिल्ली का बिल्कुल सिंगापुर जो कह रहे थे तो वो पक्के बन जाएगी। अच्छा, श्योर है। कौन सी गवर्नमेंट लगती है ऐसा? तो कांग्रेस जी, कांग्रेस नहीं, बीजेपी आएगी पक्का। शर्मा के टाइम में ये सारे काम होते थे, एक भी रोड नहीं थी। जब से 10 साल से हुए एक भी रोड बनी हो तो बताइए विकासपुरी की कोई भी। अगले 5 सालों में आप विकास के मुद्दों पर क्या कहेंगे?
मेरे हिसाब से बीजेपी बहुत बढ़िया काम करेगी। क्या मैंने देखा, राजस्थान में गया था, राजस्थान में बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने। और गुजरात तो वही मैं जाता ही रहता हूँ, गुजरात तो वही सिटी है। यहाँ मारो कैमरा, देखो कूड़ा पड़ा। जी, पीछे देखो। पीछे की ओर दिखाइए। इधर पूरे में कूड़ा पड़ा हुआ है और यहाँ पर पानी किस तरीके से भरा है, ये नगर पार्षद की लापरवाही है। और क्या कहेंगे आप? तो हमारा एक जो जन सेवा है वो लोगों तक, एक तो नेता ऐसा हो जो आसानी से मिल जाए। पहले कभी आपने सोचा था कभी विधायक इतनी आसानी से मिल जाएंगे या काउंसलर इतनी आसानी मिल जाएंगे? अब तो काउंसलर, बल्कि लोग कमाते काउंसलर उनके घरों तक पहुंचते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। जी, विकासपुरी में किसने काम किया है? विकासपुरी में तो ना विधायक ने काम किया, ना काउंसलर ने काम किया, कोई काम नहीं। ना क्या उम्मीदें हैं काम? उम्मीद क्या, 4 महीने से ये देख लो क्या हाल हो रहा है, ये सीवर का, सफाई का, सब गंदगी मची पड़ी है। 2100 रुपए का वादा किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, क्या लगता है वो पूरा होगा? बिल्कुल होगा। देखिए एक बात बताऊं, जो पैसा हमारा जो टैक्स होता है कोई अपनी जेब से नहीं देता है, उसी टैक्स को हम लोग यूज करते हैं। पहले लोगों की जेब में चला जाता, वो आज जेब में नहीं जाता। पंजाब में इन्होंने दिया 1000 रुपए कहा, इन्होंने पंजाब में दिया, नहीं दिया तो यहाँ क्या दे देंगे? यहाँ तो 2100 रुपए है। तो केजरीवाल ने कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार को रोक करके ये सुविधाएं देनी चाहिए माताएं और बहनों को। और जब केजरीवाल जी ने बिजली और पानी में भी सुविधाएं दी हैं, कोई बात नहीं, बिजली फ्री दी है आम आदमी पार्टी ने, पानी फ्री दिया किसका नहीं है? जुग्गी जो बिल्कुल नॉर्मल आदमी, उनका जो 200 यूनिट बिजली चलाता है उनको दी है बिजली। आम आदमी थोड़ी देती बिजली, दुकान वाले किसी सबको भी लाता है, कोई 1800 कोई 1900 रुपए का। 200 यूनिट तो आम आदमी जलती है लाइट। आप घर में 2 दिन हीटर चला लो, 200 यूनिट आ गई। अरे जिनके पास जी। एक पंखा है उनको तो वैसे बिजली नहीं आती, उनको उन्हीं को मिलता है जिनके एक पंखे हैं, कूलर है, ना कुछ रहने के एक रूम, उनका बिजली का बिल कैसे आएगा? वैसे नहीं है, उन्हीं को है, अच्छा, बाकी तो किसी का है ही नहीं। कुछ विकास हुआ है अभी तक विकासपुरी? कोई नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। अगला आएगी 5 साल तक विकास क्या होएगा? आए नहीं अगले 5 साल तक, देख ही रहे आपके हाल। ये 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए इसको, 3 महीने से आए नहीं अगला। और बहनों को बस यात्रा फ्री में मुहैया कराई है। हॉस्पिटल्स पे जब आप देख रहे हो कि पहले के मुकाबले ज्यादा मेडिसिन वगैरह मिल जाती हैं, आसानी से इलाज हो रहा है, तो उन्होंने जो कहा वो किया। फ्री की बस है, फ्री का पानी है। फ्री का बस उन्हीं के लिए है जो बेकार है, बेवजह घूमते हैं। अब जी। चीजें हैं, लेडीज 90% काम पे आती है, कोई 90% लगे औरतें घर पे रहती है। जो जेंट्स के लिए फ्री करो, जेंट्स काम पे जाता रोज, उनके लिए करो, हम मानते हैं जब बनता है। आप जेंट्स के लिए फ्री करते हैं, लेडीज के लिए मत करते हैं। लेडीज घर पे रहती है 7 दिन। केजरीवाल का काम कैसा लगा है? इट इज नेशनल डिजास्टर है उसका सर, अच्छा, क्यों? नेशनल डिजास्टर। क्यों? फ्री बेसिक पहले सबसे पहले ही गलत है जी, बस ये जो डिस्काउंट दो, कुछ भी करो। जी, स्कूल आप देख रहे हैं कि कितने बढ़िया स्कूल दिल्ली के बना दिए उन्होंने, लेकिन इनको बीजेपी वालों को तो वो स्कूल भी नजर नहीं आते। ये कहते हैं कि स्कूल पे काम ही कहाँ किया। तो जो वो कहते हैं सो करते हैं, और ये भी 2100 रुपए भी मिलेंगे। अब देखिए, ये तो हमने घोषणा ही की थी, उसको रोक दिया गया। और खुद जो कैश बांट रहे हैं उसका क्या है? अच्छा, यार पुलिस प्रोटेक्शन में बांट रहे हैं। वो कहते हैं जी हम एनजीओ के बारे में बांट रहे हैं। तो भाई आज से पहले क्यों नहीं बांट रहे थे? आप लगातार बांटते रहते, अभी इलेक्शन में क्यों आया आपको ये याद? तो ये इनकी कथनी और करनी का असर। वो आपने अभी भ्रष्टाचार की बात की, आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार में जो अरविंद केजरीवाल जी फंसे थे वो कितना सच था? नहीं, वो बिल्कुल झूठ था। और केजरीवाल जी ने अगर ऐसा किया होता तो कोर्ट, देखिए अभी तो कम से कम हिंदुस्तान पे भगवान का, परमपिता परमेश्वर का इतना आशीर्वाद है कि कोर्ट हमारी जो है ना निष्पक्ष है, और कोर्ट जो है न्याय करती है। कोर्ट के बाहर कोई भी नहीं है। तो केजरीवाल जी ये आरोप कितना ही लगाए, देखिए कोई भी आज आप अच्छे से जान सकते हैं कि जो ईमानदारी के रास्ते पे चलेगा, वो ईमानदारी का रास्ता भ्रष्टाचारियों को तो पसंद नहीं आएगा ना। तो उन्होंने अपने रंग में रंगना चाहा, लेकिन कोर्ट ने बाइज्जत उनको जो बेल दी है, वो एक बहुत बड़ा काम किया बेल ने। अरविंद केजरीवाल घोटाले में पकड़े गए थे? नहीं, वो घोटाला ये से ब्लफ मास्टर है। अच्छा, तो यही कुछ मिला। अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया, वो कितना सही लगता है आपको? क्या लगता है दोबारा से सीएम बन पाएंगे या इस्तीफा देना उन्हें भारी पड़ सकता है? नहीं, इस्तीफा देखिए मैं आपको बात बताऊं, जब सारे ये इन्होंने एक गुट बना लिया और जबरदस्ती की बातें कर रहे थे तो उनको वो आहत हो गए मन से। और जब दिल दुखा उनका तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मैं ऐसा आपको लगता है तो पब्लिक मेरे को चुन के लाएगी दोबारा, तभी मैं बैठूंगा, क्योंकि मैंने कोई ऐसा काम तो किया नहीं। लेकिन फिर भी अगर ऐसी बात है और आपको अगर इससे पूरा पड़ता है तो कोई बात नहीं, मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पब्लिक उनको दोबारा से चुनेगी और पब्लिक लेकर के आएगी, देखना कि सीएम वही बनेंगे। जी, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे कि आने वाले चुनाव अगर आपकी पार्टी जीतती है
तो जनता के लिए कितना हितकारी रहेगा? जनता के लिए बहुत ज्यादा हितकारी रहेगा, और जो इनकी कुछ जनता की शिकायतें रह गई हैं वो भी दूर करेंगे। चाहे अब ये कहते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, केजरीवाल जी ने एक ऐसा लीडर है, वो जी। किसी लीडर ने आज तक अपनी कोई गलती मानी है, लेकिन केजरीवाल जी ने तो मीडिया के ऊपर आकर के ये कहा कि हाँ मेरे से कुछ काम रह गए हैं। वो रह गए कोविड की वजह से, गंगा ये जो जमुना साफ करना, तो ये एक रह गया है। लेकिन 2 बार का कार्यकाल रहा, अभी तक साफ क्यों? लेकिन देखिए एक बात बताएं कि आप जब आते हैं तो उसमें क्या 5 साल आपके पहले मिले आपको, उस पे काम किया, लेकिन ये तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम काम स्टार्ट किया और एकदम खत्म हो गया। इसमें टाइम तो लगता ही है। दूसरी बार के पीरियड के अंदर सारा कोविड के अंदर चला गया, तभी तो वो काम नहीं हो पाया। और कुछ जो इनकी गलत नीतियों के कारण में, कि आज तक इन्होंने गंगा को कहा था, क्या गंगा बिल्कुल साफ हो गई क्या? गंगा, ये टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये है कि केजरीवाल जी कम से कम ऐसा तो है, अपनी गलती मानी कि हाँ मैंने अगर नहीं किया है तो मैं आगे 5 साल में करूंगा। तो मतलब इस बार विधानसभा अगर आम आदमी पार्टी यहाँ से विकासपुरी से जीतती है तो विकास जरूर होगा। पक्का होगा। विकासपुरी में तो पहले भी विकास हुआ। आप एक एक सोसाइटी में जाकर के देखें विधायक के काम, काउंसलर के काम, तो सारे नजर आएंगे आपको। तो यहाँ सभी हैप्पी हैं, और भाई महेंद्र यादव के नाम पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप देखिए, अगर इनके पास कैंडिडेट होता तो आज तक उतारा क्यों नहीं बीजेपी वालों ने कैंडिडेट? उतारना तो चाहिए था ना। तो आज तक इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। ये तो ये सोच रहे हैं 2 टिकट मांगते हैं तो 4 पीछे चले जाते हैं, कहीं मेरा नाम ना आ जाए आगे, क्योंकि महेंद्र यादव के आगे कोई है नहीं वैसे। अभी मतलब आपको क्या लगता है कि बीजेपी को डर है, इसलिए कोई मतलब सामने कोई प्रत्याशी मिल नहीं रहा? हाँ बिल्कुल, बीजेपी को डर है, क्योंकि देखिए एक बात, वो बोलना जानते हैं, काम करना नहीं जानते। आम आदमी पार्टी के चाहे एमएलए हो चाहे काउंसलर हो, वो सब काम करना जानते हैं, वो जमीन पे रहना जानते हैं, उनको तड़क भड़क में नहीं रहना जानते। हम लोग आज भी देखो स्कूटी पे चलते हैं, मैं स्कूटी के नाम से जाना चाहता हूँ आज भी, तो हाँ स्कूटी पे ही चलता हूँ मैं। और अपना सुबह लोग उठते हैं उससे पहले मैं अपना क्षेत्र का राउंड लेकर के निकल जाता हूँ, तो साफ सफाई और पूरा ध्यान रखते हुए चलते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, विकासपुरी में विकास के मुद्दों पर कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ सिविल लाइन खुली पड़ी है, पीछे की ओर कूड़ा है, लेकिन विकास नहीं देखने को मिल रहा है। विकासपुरी में आखिरकार जनता का इस बार मानना है कि अब वो जो भी सरकार लाएंगे उससे 5 साल की उम्मीद रखते हैं कि आने वाले 5 सालों में वो बदलाव करेगी। तो आपको क्या लगता है कि विकासपुरी का विकास हो पाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए मैं दीपाली गहलोत अलविदा लेती हूँ कैमरामैन प्रवीण के साथ। मिलेंगे जल्द ही अगले विधानसभा क्षेत्र में। धन्यवाद।